नमस्कार लोकसभा चुनाव 2024। आज के वीडियो में पाली लोकसभा सीट के बारे में बताऊंगा। पाली लोकसभा सीट राजस्थान की एक महत्वपूर्ण मारवाड़ की सीट है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ मान सकते हैं। हालांकि यहाँ की जनता कई बार बीजेपी को झटका देने में भी पीछे नहीं रही। 1999 से 2004 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के पुष्प जैन लगातार जीते, लेकिन 1908 में यहाँ की जनता ने झटका दिया और कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को चुन लिया। और हालांकि फिर 2014 और 18 में बीजेपी के पीपी चौधरी, प्रेम प्रकाश चौधरी यहाँ से सांसद बने। वैसे भी इस लोकसभा सीट पर 1980 से कांग्रेस के और 1984 से दोबारा जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर कई बार रिपीट भी किया है, जबकि कांग्रेस 2020 में एक बार ही चुनी गई। पाली जो क्षेत्र हैं वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्थान का मुख्य शहर है और इसी नाम से यहाँ तहसील भी है। पाली अपने कपड़े के बिजनेस के लिए पूरे देश में जाना जाता है और कहा जाता है कि पाली शहर को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। और पाली लोकसभा में जाट विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं। और पाली में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और यहाँ पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जनरल अजीत सिंह जीते थे। और दिल्ली और पाली के बीच 568 किलोमीटर की दूरी है। पाली का चुनावी समीकरण क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पाली लोकसभा सीट की राजनीति समझने के लिए यहाँ का इतिहास, भूगोल समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अरावली की पहाड़ियों से सटे पाली जिले की सीमाएं उत्तर में नागौर तो पश्चिम में जालोर से मिलती हैं। मुगलों के आने तक यहाँ की पालीवाल ब्राह्मणों का बहुल्य और यहाँ ये शहर 3 तरफ से उजड़ा बसा और 3 बार उजड़ा और बसा। और माँ राणा प्रताप जन्म भी पाली में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ और पाली में प्रगति का ऐतिहासिक इतिहास काल में भी आदि मानवों के बसावट का प्रमाण मिला है। माना जाता है कि पाली एक विशाल पश्चिमी समुद्री से निकला और वैदिक युग में यहाँ महर्षि चाबली वेदों की व्याख्या और आह्वान किया। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास में कुछ दिनों गुजरे भी थे और ऐतिहासिक प्रसंगों के मुताबिक 120 ईस्वी में यहाँ कुषाण वंश के राजा कनिष्क रोट और जैतान क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। और 7वीं शताब्दी में यहाँ चालुक्य राजा हर्षवर्धन का शासन था। 10वीं से 15वीं शताब्दी यहाँ की जनता 10वीं और 15वीं शताब्दी यहाँ पाली की सीमाएं मेवाड़, गोंडवाना और मारवाड़ तक थी। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद इस क्षेत्र में राजपूत सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। कहा जाता है कि 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में यहाँ कई युद्ध लड़े और शेष असूरी राजपूत शासकों द्वारा जैतान के पास गिरी की लड़ाई में हारा। और फिर अकबर की सेना गोंडवाना तक लड़ाई चलती रही और शासन का आगे पीछे होता रहा। वर्तमान में पाली से बीजेपी से प्रेम प्रकाश पीपी चौधरी, जिनको पीपी चौधरी बोलते हैं, और कांग्रेस से बद्रीराम जाखड़ जो 2019 में भी थे। और बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस प्रत्यक्ष के तौर पर चुने हुए हैं और जिनको 2019 में 34% लोगों ने बद्रीराम जाखड़ को समर्थन दिया और बेनीवाल सिर्फ 16% के साथ में दूसरे नंबर पर मौजूद रहे थे। लेकिन कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़
कई बार जीते हैं, लेकिन अब की बार पीपी चौधरी जिससे पिछली बार जीते हैं, बीजेपी की लहर होने के कारण पीपी चौधरी के चांस ज़्यादा चल रहे हैं। पाली लोकसभा मौजूद 8 विधानसभा क्षेत्रों में आंकड़ों के मुताबिक 7 सीटों पर बद्रीराम जाखड़ की जनता को समर्थन मिल रहा दिख रहा है। पाली लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभा की बात की जाए तो सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, सुमेरपुर, ओसियां, भोपालगढ़, बिलाड़ा, इस प्रकार से 7 तहसीलें इसमें मिलाई गई हैं। 17वीं लोकसभा में यहाँ से पीपी चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार 2019 में जीते थे और अभी 2024 में बीजेपी से पीपी चौधरी वापस उम्मीदवारी जता रहे हैं। तो इस प्रकार से पाली की कई तहसीलों को मिला करके पाली लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ और पाली से पीपी चौधरी और कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ चुनावी मैदान में हैं। आप किसको चाहते हैं, आप वो फैसला आपका है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पाली जो है वहाँ की पानी की समस्याओं को लेकर के हमेशा चर्चा में रहा है, क्योंकि पाली में पानी की काफ़ी कमी मानी जाती है और यहाँ के पानी की नहीं होने के उद्योग धंधों में भी काफ़ी कमी आ गई है, जिससे लोग बाहर और दूसरे आसपास के राज्यों में मजदूरी करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए चले जाते हैं और इसलिए पाली का जो क्षेत्र है वो एक अभी विकसित क्षेत्र नहीं हुआ, लेकिन बाहर जा कर के कुछ अपना पेट गुजारा करने के हिसाब से पाली से फिर वापस इस क्षेत्र में बसने को लेकर के काफ़ी उत्साह उमंग रहती है। उस हिसाब से पाली को लोकसभा जो सीट हैं तो उसको आगे कैसे बढ़ाना और पाली में विकास कैसे करना और सभी समस्याओं का कैसे समाधान करना और कौन इसको समाधान कर सकता है, ये तो चुने हुए नेता, जनता जिसको चुनेगी वही नेता काम करेगा, तभी होगा। तो आज के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।